सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि इसका कुछ एक तरीके से डेमो पीडीएफ दिखा देते, है ना, डेमो बुक दिखा देते तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाता कुछ लेने वालों को। बाकी काफ़ी कुछ लोगों ने ले भी लिए, ठीक है। और अब इसमें बेसिकली हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कवर करा रहे थे, उस सीरीज में आपको लगभग एक वीडियो हम रोज आपको देते रहेंगे। उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी दो, कभी कभी 3 क्वेश्चन, इस तरीके से हम कवर करते जाएंगे। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, 4 से 5 मिनट की वीडियो रखा करेंगे। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हुआ तो 2-3 हो जाया करेंगे, बड़ा क्वेश्चन हुआ तो एक ही होगा, राइट। समझाने के लिए इतना टाइम लग जाता है, बाकी अगर आप करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला जो आप लोगों का डाउट है वो पहले क्लियर कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। जैसा कि उस दिन आपको ये कुछ क्वेश्चन कराए थे बीटा 1 बीटा 2 वाले, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे हमने ये बुक एक तरीके से ऐसे डिजाइन की है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी कवर करते हैं, ठीक है। थ्योरी कवर करने के बाद हमें लगता है कि जैसे वैसे तो थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, और थ्योरी को टू द पॉइंट कवर किया गया है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कम टाइम में सारी तैयारी हो जाए और 150 के अराउंड जो है आपके नंबर आ जाएं, ठीक है। क्योंकि ये बुक स्पेशली ऐसी तो डिजाइन नहीं करेगी कि आप 180 ले आए। अगर आप 180 लेके आते हैं वो आपका टैलेंट है, लेकिन ये बुक जो है बेसिकली 150 to 160 मतलब स्कोर कराने का है। और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 170 पहुंच पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर 180 प्लस जाते हैं तो वो बेसिकली आप जरूर पहले से बहुत चीज़ों को जानते होंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले थ्योरी, ठीक है, फिर जो है हम क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल जो है कवर कराते हैं। जैसे अगर उससे लगता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल की जरूरत है तो वहां पर फिर एग्जाम्पल कवर कराया हुआ है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चैप्टर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चैप्टर में साथ में डिस्कस किया हुआ है, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर आगे इसमें और बात करें तो टॉपिक वाइज, तो इससे क्या होता है, जो भी आपने जैसे पहले भी अगर टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक जो है एक चैप्टर का सबसेट है, राइट। तो सबने आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड आपके थ्योरी, फिर आपका एग्जाम्पल, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब ये एक साथ ही आप पढ़ लेंगे तो आपको एकदम पूरा आइडिया है, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है, सब चीज एक जगह आपकी हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से उस चीज की प्रिपरेशन हो जाएगी और उसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आप इजीली मतलब कम टाइम दिए हुए और जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप वही है ना, आपने थ्योरी के लिए कोई बुक रेफर करी, फिर एग्जाम्पल चलो उससे कर लिया कहीं से भी, फिर प्रीवियस ईयर के लिए कहीं और भाग रहे हैं और उसमें भी सोल्यूशन नहीं दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं तो ज्यादातर बुक्स में क्या किया है, जैसे 100 में से उन्होंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 9 कर दिया, 15 कर दिया, 25 कर दिया। तो इस तरीके से वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, वो आपके इस 100 में से हार्डली 30 से 40 क्वेश्चन, 40 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 30 क्वेश्चन के आसपास ही वो सॉल्व करते हैं। तो जहां पे मतलब और बहुत इजी क्वेश्चन वाले वो सॉल्व करके देते हैं उनका सोल्यूशन, और थोड़ा सा लेंथी होता है या फिर कॉन्सेप्ट वाला होता है और उन्हें लगता है कि शायद उनका टाइम ज्यादा चला जाएगा इसमें, तो शायद वो उसे सॉल्व नहीं कर। मैं ये नहीं कहूंगा उन्हें नहीं आता, आता सबको है, लेकिन वही बात होती है डिलीवर करने वाली, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज आपके पास नहीं आता, क्योंकि आप तो नए होते हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज को, आपको जो क्वेश्चन दिया थोड़ा लेंथी या फिर कॉन्सेप्ट उसमें हिडन है कोई, और उसका जब सोल्यूशन देखे तो सोल्यूशन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वीक रह जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वीक रह जाता है। अगर वैसा ही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, और ऐसा होता है। हमने जो एनालिसिस किया है यहाँ पर आपके सेम कॉन्सेप्ट है, बस वैल्यू चेंज करके भी क्वेश्चन पूछे गए, और कभी कभी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हिडन है उसके हिसाब से चीजें पूछी गई। तो वो हम वीडियो को उसमें क्या होता है, आपको पॉसिबल क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। मतलब जो कोई भी टॉपिक हमने कवर किया फिर उसमें चीजें बताएं जिस तरीके से हम ये बता रहे हैं, उसके बाद हम ये भी बता देते हैं कि इस और किस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम लंबी हो जाएगी वीडियो, आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा थोड़ा बताने का मोटिव था। आप देख सकते हैं जैसे टॉपिक हमने कवर किया मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। इसमें हमने इसके अंदर जैसे बात करें, सबसे पहले ये बीटा 1 कोफिशिएंट जो कि कोफिशिएंट मतलब स्क्यूनेस को मेजर करता है, ठीक है। और जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं ये सेकंड और ये थर्ड सेकंड और थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो है स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए
जरूरत पड़ रही है इनकी, तो ये भी क्वेश्चन है अपने आप में और पूछा भी गया है, ठीक है, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में देखेंगे, इसी में जो है इसी चैप्टर में आगे करके दिया है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड और एक फैक्ट है, तो ये हमने इसमें बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमने लगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताना चाहिए, फिर एग्जाम्पल बता दिया, और इसी एग्जाम्पल के बेस पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें चेंज करके आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इस ये जो, हाँ, एक ई बुक में क्या है, जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन की दिए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा कि इनमें सोल्यूशन नहीं है ना, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली ये तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जब आप ई बुक लेंगे तो उसमें सोल्यूशन मिलेगा आपको, सोल्यूशन आपको उसमें मिलेगा, सोल्यूशन के लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये है बेसिकली, इसी तरीके से हमने जो है इसे डिजाइन किया है, और बस आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, कम से कम टाइम में सारे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके, वो चीज हमने इसमें कवर कराई है। तो आप इसी तरीके से देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका एग्जांपल पढ़ लिया प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, ये देखो सब चीजें साथ में ही जा रही हैं, देख रहे हैं। अभी एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड कर रहे थे, अब उसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये सब साथ में ही हमने कॉन्सेप्ट सब डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पर सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसा है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो इस पर आपको शिवानी मैम असिस्ट कर देंगे, ठीक है, कि कैसे क्या है, कोई डाउट है यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन भी करा देते हैं डेमो के साथ में, एक जरूरी है कि क्वेश्चन भी थोड़ा हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। अ वेरिएबल हैज 5 वैल्यूज 5 5 8 8 9, राइट। और कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट बताइए, यानी जो सेंट्रल मोमेंट का थर्ड ऑर्डर यानी μ3 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको μ3 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसा कि मैंने इससे पहले सारे मोमेंट बता रखे हैं, ठीक है। इससे पहले आपको सारे मोमेंट्स बता रखे हैं और किस तरीके से निकालते हैं, डिराइव करते हैं। आपको सिंपल एक याद करना है, बाकी सबको निकाल लेते हैं, राइट। तो आप इसका देखेंगे μ3 का जो फॉर्मूला समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, और ये q। तो बेसिकली आपका जो म्यू आई, अगर म्यू आई निकालना चाहें तो समेशन x माइनस एक्स बार की पावर i हो जाएगा, ठीक है, अपॉन n हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आप निकाल सकते हैं, जैसे μ1 निकालना है, μ2 निकालना है, μ3 निकालना है, आप सारी चीजें जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपको जो भी पूछेगा आप इजीली निकाल लेंगे। अब ये जो है देख रहे हैं आप, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक। तो इस वजह से ये फॉर्मूला लगा। अगर यहीं पर ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज होती तो क्या होता, उसमें फ्रीक्वेंसी टर्म और आ जाता, उस केस में आपका म्यू आई एक तरीके से क्या हो जाता, समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी टर्म और आ जाता, यहाँ पर आपका पावर आई अपॉन एन। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाता, जो भी डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपका मूवमेंट्स के फॉर्मूले। और डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचान में आती है तो आपको पता ही होगा, मतलब क्या है, वैसे मैंने लेक्चर बता दिया, जो नए हैं खैर वो देख लें, है ना, पुराना। जो नए हैं शायद उन्हें ना समझ में आए, लेकिन जिन्हें बता दिया है वो तो समझ सकते हैं कि कैसे जो कंटिन्यूस की बात होती है, कैसे डिस्क्रीट की। जैसे इसमें क्या होगा, सपोज यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऑब्जर्वेशन 2 3 5 6, और इसका दे रखा हुआ है कि 5 बार आया, ये 3 जो है कितने बार आया, 3 बार आया, ये 5 2 बार आया, मतलब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर 2 टर्म दिए होंगे, एक एक्स दिया हुआ, एक एफ दिया हुआ, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, सिंपली एक ही याद करना है, बाकी कैसी चीज आपको दे रखी है बस उसी से उसे रिलेट कर देना है, ठीक। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश कर देंगे हम, राइट। तो देखिए इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है और आपको पता है कि भाई जो आप इसका जो μ3 निकालेंगे वो समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 3 अपॉन n, राइट, ये निकलेगा। तो अब इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, तो वो आपको प्री रिक्विजिट पहले कंप्लीट करनी होगी। तो जैसे कि ये क्या दे रखे हैं, आपके x दे रखे हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। तो चलिए ले लेते हैं, कितना, 5 5 8 8 9, राइट। चलिए अब आप क्या निकालना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको जरूरत है x माइनस एक्स बार की, राइट। तो जब x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x बार क्या है,
यहाँ पर एक्स बार क्या है, एक्स बार है आपका अरिथमेटिक मीन, राइट, यानी एवरेज की बात चल रही है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको जो ये दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन यानी समेशन एक्स बाई एन, तो समेशन एक्स आप करेंगे तो जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा 5 + 5 10 + 8 18 + 8 26 9 35, तो ये हो गया समेशन एक्स 35 डिवाइड बाई एन, कितनी है टोटल नंबर 5 है, ठीक है। तो आपका एक्स बार आ गया 7। तो अब आप यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार इजीली निकाल सकते हैं। तो 5 - 7 तो -2, ठीक है, -2 आया। ये सेम ये भी -2 आएगा, 5 - 7, ये 8 - 7, ये 1 आ जाएगा, ये भी 8 - 7, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 9 - 7, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से वही है। तो आपको क्या कर देना है, इसका क्यूब कर देना है। तो जब आप -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -8, इस -2 का करेंगे तो कितना आएगा -8, इसका करेंगे क्यूब तो कितना आएगा 1, इसका करेंगे तो कितना आएगा 1, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 8। बस अब क्वेश्चन बेसिकली आपका एक तरीके से हो गया। कैसे, अब देखिए, जब इसका समेशन एक्स माइनस एक्स बार, इसका आप समेशन निकालेंगे तो देखेंगे 8 8 16, यानी माइनस के 16 हो रहे हैं और प्लस के 10 हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना बचा, माइनस के 6 बचा, ठीक। तो अब चीज यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना है -6 डिवाइड बाई एन कितना था 5, तो माइनस का 1.2, ये आपका जो है μ3 यानी थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल मोमेंट निकल गया, तीसरे क्रम का, तीसरी कोटि का आपका सेंट्रल मोमेंट यानी केंद्रीय आघूर्ण, ठीक है। और एग्जाम